राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। जीवन का बड़ा अनुभव जो हमने अपने आप में देखा है या जो हमने अपने आप से सीखा है, वो सबसे बड़ा हमारा जीवन का अनुभव ये रहा है कि जब तक हम अपनों के साथ रहते हैं, जिसको हम अपना कहते हैं, तब तक हम मासूम ही रहते हैं। और हमें लगता है कि हमें दुनिया की समझ नहीं, और उनको भी लगता है कि हमें दुनिया की समझ नहीं है। लेकिन किसी कारणवश कुछ परेशानियों कह सकते हैं या समय के अनुसार विपरीत परिस्थितियों के साथ हम जब रहने के अलावा थोड़ा थोड़ा अपनों से, जिसको हम अपना कहते हैं, जब हम दूर होने लग जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमें अपने आप से कैसे मिलना है। हमारे अंदर भी एक हमारा सबसे अच्छा और सबसे सच्चा दोस्त है जो हमें कभी भटकाता नहीं है। उससे जब हम मिलते हैं तो हमारे जीवन का हमें पता चलता है कि हम भी उन शक्तियों से अपनी जान पहचान कर सकते हैं जो हमें ईश्वर ने दे के भेजी है। ठीक उसी तरह जैसे एक बच्चा एक ग्रुप में खेलता रहता है, जब ग्रुप में खेलता है तो वो हर तरह से उसको लगता है कि हम सुरक्षित हैं और सुरक्षा कर सकते हैं। ऐसे ही हम जब अपने एक परिवार में रहते हैं, हम सभी के साथ रहते हैं, तो हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं और हमें अपना दिमाग या हमारा दिल कहीं और लग ही नहीं सकता है। लेकिन ये गलत है। जिंदगी मिली है, पिंजरा पिंजरा ही होता है, चाहे वो सोने का ही क्यों ना हो। आज़ादी आज़ादी ही होती है। खुले आसमान की जो आज़ादी होती है वो अलग ही होती है। पिंजरा कितने भी महंगा क्यों ना हो, लेकिन उसमें कैदी ही कहलाएंगे। तो जब हम पिंजरे से अलग निकलते हैं और जब हम अपने दुनिया से थोड़ा सा दूर हट के निकलते हैं और हम देखते हैं कि आज़ादी में जो आनंद है वो पिंजरे में हमें कितना भी कोई 56 भोग खिला रहा हो, कितना भी हमें कोई सुख दे रहा हो, लेकिन वो सुख जो हमें आज़ादी में मिलता है वो हमें कहीं नहीं मिलता है। एक बार की बात है, हम लोग पूरे परिवार के साथ बिहारी जी मंदिर गए। और जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि जब हम मंदिर जाते हैं, बिहारी जी के मंदिर जाते हैं, तो हमारा सिर्फ एक ही ध्येय होता है, बिहारी जी के अलावा हमें और कुछ ना दिखता है। और अगर कोई बात भी करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है उस समय। तो हमारे साथ कोई जाना भी पसंद नहीं करता है। और ये हमें भी अच्छा लगता है कि हम जब मंदिर जाएं तो सिर्फ अकेले ही जाएं, हमारे साथ कोई और ना हो, क्योंकि सारे रिश्ते हम मंदिर के बाहर ही छोड़ देते हैं कि जिसको मिलना है, कहाँ मिलना है, ये कंफर्म कर लो। उसके बाद कोई आवाज़ नहीं लगाएगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। एक बार की बात है, हम पति पत्नी दर्शन के लिए गए। हुआ ये कि उन्होंने हमारी सेफ्टी के लिए अपने हाथों से हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने हमें कवर कर रखा था। भीड़ काफ़ी थी, उसमें भी मुझे कोई बुराई नहीं थी कि कोई बात नहीं। लेकिन बुरा मुझे जब लगा जब उन्होंने दर्शन कर खड़े होकर करने न दिया, और सिर्फ चलते चलते उन्होंने खुद भी दर्शन किए और हमें करवाए और बाहर ले आए वो। तो मुझे लगा कि हमें जो तृप्ति नहीं होती है तब तक हमें ये लगता ही नहीं है कि हम वृंदावन आए हुए हैं, तो हमें तो और दर्शन चाहिए। तो मैंने उनको वहीं बिठाया, फिर हम अंदर आए। मंदिर के अंदर आके हमने दर्शन किए, तसल्ली से दर्शन किए। उसके बाद बाहर गए। वैसे देखा जाए तो मंदिर से वापस जाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और ना मन करता है कि हमें जाना चाहिए। लगता है कि जितनी देर हम खड़े रहें, जितनी देर हम इनका दर्शन करते रहें, उतनी देर ही आनंद बरसता है। जब हम वापस आए तो हमने एक ही बात बोला। मैंने कहा आज के बाद हम मंदिर अकेले ही आएंगे। उन्होंने कहा कि क्या हुआ। मैंने उनको सारी बात बताई। मैंने कहा सब कुछ अच्छा था, ठीक था, सुरक्षा कवच बन के हमारे पीछे थे, ठीक है, लेकिन हमारा मन था कि हम और दर्शन करें, हमें और दर्शन करने थे, लेकिन आपने हमें दर्शन नहीं करने दिया। वो कि जो कि हमारे दिल को बहुत ठेस लगी है आज,
क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि मंदिर के बाहर चाहे जो भी रिश्ता हो, मंदिर के अंदर हमारा बिहारी जी के साथ सिर्फ एक ही रिश्ता होता है और उस एक रिश्ते को ही हम निभाना पसंद करते हैं। इसके अलावा ना हमें कोई रिश्ते चाहिए और ना ही हम रिश्ते कोई देखना पसंद करते हैं। क्योंकि जब हम गए बिहारी जी के लिए हैं तो हम अगर उनको ही समय ना दें, उनके ही दर्शन खुल के ना कर पाएँ तो हमारा जाना ही व्यर्थ है। फिर उस दिन का दिन है, वो भी जानने लग गए हैं और अब हमारा वो भी साथ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, जानते हैं मंदिर के बाहर जैसे मर्जी बात करो, जो करो, लेकिन मंदिर के अंदर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो हमारे जीवन में प्रेम कैसा हो, किसके प्रति हमारा कितना लगाव है, ये सारी चीज़ें हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। और हम जानते कब हैं? जब हम अपनों को समझ के उन्हीं से अलग होते हैं। हम जब तक नहीं जान पाते हैं, लोगों में इसलिए भगवान के प्रति लगाव, भगवान के प्रति प्रेम कम होगा क्योंकि वो अपनों के साथ जाते हैं। जब वो अपनों के साथ जाते हैं तो भगवान का उतना न तो भगवान के प्रति रुझान होता है, न भगवान का भी हमारे प्रति रुझान होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अकेला नहीं है, इसके साथ कोई है। और ईश्वर हमेशा उसी के साथ होता है जो अकेला होता है। यह हमारे जीवन का अनुभव रहा है कि जब जब हमने ये महसूस किया है कि अकेले हैं, उस समय ईश्वर साथ है, ऐसा महसूस किया है। और अब ये कह नहीं सकते हैं, कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जीवन के जो सिर्फ किए जा सकते हैं, गुड़ की तरह होते हैं, मिठाई की तरह होते हैं। क्या आप मीठा बता सकते हो? क्या आप स्वाद बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। तो कुछ चीज़ें, कुछ अपने ही जीवन में ऐसे अनुभव और ऐसे घटित होते हैं जो हम स्वयं जान सकते हैं, किसी को बता नहीं सकते हैं। तो भगवान हमेशा अकेला ही व्यक्ति होता है, उसी को ही सहारा देता है। गोपियाँ अकेले ही जाती थीं, कभी नहीं सुना होगा कि पूरे परिवार के साथ गई, बच्चों को लेके गई, पति को लेके गई। कब गई? अकेले गई वो। तभी ईश्वर ने उनको अपनाया, तभी भगवान ने उनको अपनाया। वैसे भी देखा जाए तो सृष्टि में हम अकेले ही तो आए हैं, जाना भी हमें अकेले है। फिर हम क्यों यूँ मान लेते हैं कि हम इनके साथ ही सब खुश रह सकते हैं या इनके साथ ही हम जा सकते हैं मंदिर, हम अकेले नहीं जा सकते? हमें अकेले भी जाना चाहिए। अगर भगवान से प्रेम करना चाहते हो तो एक बार तो हाथ फैला के बोलो कि हम आज देखो तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हें अपना बनाने के लिए आए हैं, क्या तुम भी हमें अपना बनाओगे? अगर ऐसा करोगे तो कोई ना कोई संकेत अवश्य मिलेगा, लेकिन उसके लिए पहले दिखावे के लिए नहीं, ये बोल के जाना पड़ेगा, ये सोच के जाना पड़ेगा, ये समझ के जाना पड़ेगा कि हमारा ईश्वर के अलावा और कोई नहीं है। बनावटी चीज़ें बहुत जल्दी बिखर जाती हैं, रियलिटी हमेशा रहती है। तो बनावटी ना हो, रियलिटी हो। जिस दिन हम भगवान के लिए जीने लग गए, यकीन मानो दुनिया हमारे पीछे होगी। वही इंसान जो हमें कभी भाव नहीं देते होंगे, वही इंसान हमारे पीछे पीछे हमारे भाव भरते होंगे। क्योंकि जब तुम अपने आप को जान जाओगे, जब तुम अपने ईश्वर को जान जाओगे, समझ जाओगे, तब दुनिया वालों की कहाँ ज़रूरत होगी। दुनिया वालों की ज़रूरत हमें जभी तक होती है जब तक हमने न तो अपने आप को जाना है, न अपने ईश्वर को जाना है। और जब हम अपने आप को ही जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो हमें फिर किसी और की आवश्यकता नहीं रहती है। हम अपने आप में खुश हो लेते हैं, हम अपने आप में मस्त रहते हैं। तो एक बार अपने आप से परिचय कराओ अपना, खुश हमेशा रहेंगे। साथ सबके रहो, लेकिन पास अपने रहो। या यूँ कह सकते हैं कि पास सबके रहो, लेकिन साथ अपने ही रहो। अपने साथ अपने आप को पाओ, कभी अकेला मत पाओ। ईश्वर हमेशा साथ है। उम्मीद है कि थोड़ा बहुत तो समझने की कोशिश की होगी आपने। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।